हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा स्टडी के अंदर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके का वो पोर्शन के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी राजस्थान की होने वाली सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के अंदर ये टॉपिक मेजरली पूछा जाता है। आप सभी के लिए ये राजस्थान का एकीकरण में वन शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो 10 से 12 मिनट की होने वाली है। इस वीडियो के अंदर राजस्थान का जो एकीकरण जो कंप्लीट हुआ है उसके 7 चरणों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान एकीकरण के समय यहाँ के जो वॉइसराय है वो कौन थे? वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ये एक बात 1938 के समय की है, 1938 या 1939 के समय की। ठीक है, आज़ादी के समय जो आज़ादी की घोषणा के समय जो वॉइसराय वो थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, आज़ादी के समय जो वॉइसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तीनों ही जो पर्सन अलग अलग है कि राजस्थान एकीकरण के समय जो एकीकरण की जो बात हुई थी उस समय के वॉइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो 1938 के समय, और आज़ादी की घोषणा के समय जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है, आज़ादी के समय जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, घोषणा के समय अलग है, बातचीत के समय अलग है, और जो आज़ादी के समय वो अलग है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब हम जिक्र करते हैं कि राजस्व विभाग का जो सचिवालय था, सचिवालय की स्थापना है वो कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 के अंदर, 5 जुलाई 1947 के अंदर जो रियासती विभाग के सचिवालय की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सचिव थे वीपी मेनन। क्वेश्चन एक दो बार ये पूछा गया है कि जो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो 5 जुलाई 1947 के अंदर। अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और सचिव थे वीपी मेनन जी। लॉर्ड माउंटबेटन रियासत के जो 2 प्रस्ताव लेके आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे वो रियासतों हेतु 2 प्रस्ताव लेके आए थे। दोनों प्रस्तावों का नाम है, एक का तो है एक का नाम है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और अगला है भारत संघ विलय पत्र। ठीक है, दो थे, एक तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है और एक थे भारत संघ विलय पत्र। ठीक है, दो हमारा जो माउंटबेटन के द्वारा 2 एक प्रस्ताव लेके आए थे। स्टिल जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है उसके अंदर वह रियासतें होगी जो अपने मतलब एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली रखना चाहते वह रियासतें, उसके लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें, कुछ कायदे कानून थे। ठीक है, प्रारंभ में प्रस्ताव पर 4 रियासतों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। कौन सी थी? जोधपुर, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर। ये चारों रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। ठीक है, और इन्होंने भारत विलय पत्र पर इन्होंने क्या किया था? संघ में इनको घोषणा शामिल हुए थे। अब है अगला कौन सा है? भारत संघ विलय पत्र। अब है भारत संघ विलय पत्र। भारत संघ विलय पत्र में अपने जो अपना विलय वो भारत के संघ में अपना करना चाहती थी। सर्वप्रथम जो भारत विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर करने वाले थे राजस्थान के जो रियासती राजा था वो थे बीकानेर के शार्दुल सिंह थी। शार्दुल सिंह उनको 7 अगस्त 1947 के अंदर उन्होंने क्या की थी? और सबसे अंतिम में जो रियासतें हस्ताक्षर करने वाली थी वो थे धौलपुर के उदय सिंह। कौन थे? धौलपुर के उदय सिंह। ये बात है 14/8/1947 के अंदर। सबसे पहले 7 अगस्त को करने वाले कौन थे? वो थे बीकानेर के शार्दुल सिंह, और अंतिम थे धौलपुर के उदयभान सिंह। ठीक है, ये 14/8/1947 के अंदर उन्होंने हस्ताक्षर किए। अब अगला रियासती विभाग के अंदर रियासत को स्वतंत्र अस्तित्व हेतु निम्न शर्तें जो रखी गई थी वो कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली थी? एक थी उन्होंने कि जनसंख्या वो कितनी होनी चाहिए? 10 लाख, और दूसरे वार्षिक आय होनी चाहिए वो रियासत की कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ रुपए। ठीक है, और इन शर्तों को जो पूरे शर्तों को जो राजपूताना की 4 रियासतें थी जो पूर्ण कर रही थी, ठीक है, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, वो कौन कौन सी थी? जयपुर थी, जोधपुर थी, बीकानेर थी और उदयपुर। ये चारों रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। पाकिस्तान में विलय चाहने वाली कौन कौन सी रियासतें थी? पाकिस्तान के विलय के अंदर एक तो जोधपुर रियासतें थी, एक जैसलमेर थी और एक धौलपुर थी। ये तीनों ही रियासतें किस में विलय होना चाहती थी? पाकिस्तान के अंदर। यूपी के अंदर विलय होने वाली कौन सी रियासतें थी? 2 रियासतें। कौन कौन सी? धौलपुर और भरतपुर। भाषाई आधार पर होने चाहती थी। किसके आधार पर? भाषाई आधार के अंदर। ठीक है, क्योंकि
इन क्षेत्रों की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, जिसके कारण वो किसमें विलय होना चाहते थे, यूपी के अंदर। अब है राजाओं का एकीकरण का प्रयास। ठीक है, राजाओं ने पहले कौन कौन से राजाओं ने एकीकरण का, जो राजस्थान एकीकरण का जो प्रयास किया था, मेवाड़ के जो भोपाल सिंह थे उन्होंने भी प्रयास किया था। उन्होंने प्रयास किया, उनका जो प्रयास वो राजस्थान यूनियन के नाम से प्रयास किया था। संघ बनाना चाहते थे, एक राजस्थान का एकीकरण करना चाहते थे जिसका नाम राजस्थान यूनियन वो रखना चाहते थे। ठीक है, कोटा के भीम सिंह ने भी प्रयास किया। ठीक है, जो कि हाड़ौती संघ के नाम से अपना जो संघ बनाना चाहते थे। और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे, वो भी एक वागड़ संघ नाम से बनाना चाहते थे। ठीक है, अब अगला हमारा जो पॉइंट, आज़ादी के समय जो एक के जो सैल्यूट स्टेट था, तोपों की सलामी का अधिकार 17 रियासतों का था। ठीक है, कितनी रियासतों का था, 17 रियासतों का। आज़ादी के समय नॉन सैल्यूट स्टेट थी वो, जिनको क्या नहीं था, तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, वो कौन सी थी, 2 रियासतें थी, कौन कौन सी, शाहपुरा और किशनगढ़, और 3 ठिकाने थे। ठीक है, 2 रियासतें और 3 ठिकाने जिनको नॉन सैल्यूट स्टेट की तोपों की सलामी नहीं थी। ठीक है, अगला हमारा है एक रियासतों का परिचय। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी बड़ी रियासतें है, कौन सी पुरानी है, कौन सी जनसंख्या के आधार पर बड़ी थी, वो सभी हम जिक्र करते हैं। सबसे बड़ी रियासतें किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासतें थी मारवाड़। ठीक है, सबसे छोटी रियासतें थी कौन सी, शाहपुरा। और सबसे बड़ी रियासतें यदि जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो वो थी जयपुर रियासतें। और सबसे छोटी रियासत यदि देखें तो वो थी शाहपुरा। शाहपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी जो एक रियासत थी। ठीक है, सबसे यदि पुरानी रियासत में आपके इसके बारे में जिक्र करूं तो वो थी मेवाड़ रियासत है। और सबसे नवीन यदि मैं किसी भी रियासत का जिक्र करूं तो वो है झालावाड़। ठीक है, सबसे बड़ी हमने देख ली क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर, सबसे छोटी देख ली क्षेत्रफल और उसमें जनसंख्या के आधार पर। फिर हमने देखी सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत है। फिर हमने देखी सबसे जो नवीन रियासत है झालावाड़ रियासत है। झालावाड़ रियासत का नाम 1838 के समय रूबरू हुआ था। ठीक है, 1838 के समय शुरू हुई थी। 3 ठिकाने थे, कौन कौन से थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। ठीक है, सबसे छोटा ठिकाना इन तीनों ठिकानों में से एक नीमराणा और एक कुशलगढ़ और लावा। सबसे यदि छोटा देखो इनके बारे में तो वो सबसे छोटा कौन सा, लावा। सबसे बड़ा यदि ठिकाना था वो था कुशलगढ़। ठीक है, राजस्थान के जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों के अंदर हुआ, जैसा कि हमारे थंबनेल में लगा हुआ है, 7 चरणों के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर कुल समय कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के एकीकरण के जो चरण हमारा जो पूरा हुआ, 7 चरणों के अंदर हुए थे, समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, अब एकीकरण का जो हमारे संघ है, धीरे धीरे हम एक एक संघ को, 7 जो हमारे संघ है उन 7 संघों को देखने वाले हैं। तो पहला हमारा जो संघ है वो है हमारा मत्स्य संघ। ठीक है, अब मत्स्य संघ, इन संघों के अंदर आपको 4 4 5 5 जो मेन, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक आपको याद रखने ही चाहिए। नंबर 1 बात कि इसकी जो तारीख, नंबर 2 बात मतलब जो विलय रियासतें और ठिकाने कौन कौन से किस समय विलय जो हमारा जो रियासतों के अंदर हुआ था। और अगला हमारा उस समय के एक तो राज प्रमुख, और एक उस समय के हमारे, यदि मैं पूछ लिया जाऊँ कि आपको बता दूँ प्रधानमंत्री उस समय के, ये 2 3 ही मेजर। और उस समय की जो महत्वपूर्ण कोई चीज़ें हैं ना, जैसे यदि कौन सी रियासत विलय होना चाहती थी, कब हुई, किस समय हुई, ये आपको चीज़ें थोड़ी 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 ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मेजरली इसी में से बन के आता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हमारा पहला है जो मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ की यदि मैं तारीख आपके बार जिक्र करूँ आपके सामने तो 18 मार्च 1948 के अंदर हुई। कब हुई थी, 18 मार्च 1948 के अंदर विलय हुआ था। विलय रियासतों को ठिकाने कौन कौन से थे। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ABCD ऐसे याद रख लेना, कौन कौन सी रियासतें हमारे जो शामिल हुई थी मत्स्य एकीकरण के समय, मत्स्य संघ के समय। तो वो थी हमारी ABCD। ए से तो अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ये चारों रियासतें मत्स्य संघ के अंदर आती है। ठीक है, और एक ठिकाना हुआ था जिसका नाम था नीमरान। और कुल रियासतें वो ठिकानों यदि मैं बताती हूँ, 4 तो हमने रियासतें देख ली ABCD, और एक हमारा ठिकाना हो गया नीमराना। कुल 5 इकाइयाँ थी, 5 चीज़ें इसके अंदर मर्ज होकर एक मत्स्य संघ का निर्माण किया था। ठीक है, उस समय यदि मैं आपके सामने जिक्र करूँ तो उस समय जो हमारे राज प्रमुख थे वो कौन थे, धौलपुर के उदयभान सिंह। धौलपुर के जो उदयभान सिंह थे। और उस समय उप राज प्रमुख का आपके बारे में जिक्र करूँ तो वो थे गणेश पाल। करौली कौन थे, गणेश पाल। और प्रधानमंत्री कौन थे, सुब्बाराम कुमावत। कौन थे, सुब्बाराम कुमावत प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री 2 थे, जोगल किशोर चतुर्वेदी। और एक हमारे थे गोपीलाल यादव। कौन थे,
गोपीलाल यादव, ठीक है। और उद्घाटनकर्ता उस समय कौन थे? एन.वी. गॉडगिल। कौन थे उद्घाटन? और नामकरण के.एम. मुंशी। उद्घाटन स्थल था हमारा कौन सा? भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। शुरुआत हमारी एकीकरण की वहाँ से हुआ था, मत्स्य संघ से। मत्स्य संघ कब हुआ था? 18 मार्च 1948 के अंदर। और जो हमारी रियासतें थी वो ABCD थी। एक ठिकाना था नीमराना, और उस समय थे राज प्रमुख थे वो हमारे उदयभान सिंह, और उपराज प्रमुख थे गणेश पाल। प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री दो थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। उद्घाटनकर्ता थे हमारे एन.वी. गॉडगिल, नाम धरने वाले थे के.एम. मुंशी, और उद्घाटन स्थल था हमारा लोहागढ़ दुर्ग। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया अलवर रियासत से प्रारंभ हुई थी। कारण था यहाँ पर धार्मिक एक हिंसा हो गई थी, जिसके कारण जो अलवर रियासत का जो सेंटर सीधी ही इसके अंदर शामिल हो गई तथा रियासतों का मतलब में राजाओं का कोई रोल नहीं रहा, ठीक है। और अलवर रियासत के अंदर सीधी होकर ब्रिटिश शासन की हो गई, जिसके कारण इन्होंने विलय करना शुरू किया। अलवर और भरतपुर रियासतें में सांप्रदायिक दंगे होने के कारण क्या हुआ था, ये मैंने लिख रखा है। सांप्रदायिक दंगे होने के कारण दिल्ली में इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। मत्स्य संघ में कुल मतलब आय कभी कभार पूछी जाती, कभी कभार नहीं पूछी जाती, याद रखो तो याद रख लेना। जनसंख्या थी हमारी कितनी थी? 18,37,994, और वार्षिक आय थी 1.84 करोड़ रुपए, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया मत्स्य संघ। अब हम जिक्र करने वाले हैं किसके बारे में? पूर्व राजस्थान संघ के बारे में। कौन सा है? पूर्व राजस्थान संघ है। 18 मार्च के बाद सीधे ही कितने दिन बाद में? 7 दिन के बाद में, मतलब 25 मार्च 1948 के अंदर। कब? 25 मार्च, कितने दिन बाद? 7 दिन के बाद में, ठीक है। 25 मार्च 1948 के समय। और इसके अंदर विलय होने वाले ठिकाने और रियासतें, ठीक है। आपको वो भी ट्रिक से याद रखनी है, पिछली ABCD तो है ही इसके अंदर। अब क्या है? अड़ोती के अंदर अब कौन कौन से आते हैं? एक चीज़ को छोड़ना है अड़ोती के अंदर, किसमें? 12 को, ठीक है। 12 को छोड़ना है, बाकी सारा आ गया। कोटा, बूंदी और झालावाड़। अड़ोती संघ के सभी आ गए। अड़ोती तो हमने पढ़ा है ना, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। इसमें 12 निकालना है, बाकी तीनों शामिल है। वागड़ हमने पढ़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हमने पढ़ा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथ एक और चीज़ ऐड करना है, वो है हमारा प्रतापगढ़, ठीक है। नॉन सैल्यूट स्टेट हमने पढ़ा था। सैल्यूट स्टेट और नॉन सैल्यूट स्टेट हमें पीछे पड़ गया है, ठीक है। दो हमारी जो नॉन सैल्यूट स्टेट थे वो थे शाहपुरा और किशनगढ़, वो दोनों। और एक इसमें से मुस्लिम रियासतें थी, वो थी टोंक, नवाबों का शहर, मतलब टोंक वैसे भी है। तो अड़ोती संघ वाला जैसे कोटा, बूंदी और झालावाड़ 12 छोड़ना है। वागड़ के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इसके साथ लेना है। नॉन सैल्यूट स्टेट के अंदर शाहपुरा और किशनगढ़ दोनों जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही आ गए, और एक इसके साथ थी मुस्लिम रियासतें, ठीक है। तो कुल कितनी रियासतें होगी? 9 रियासतें होगी, और एक ठिकाना, मतलब कुल मिला के 10 इकाई होगी, ठीक है। और इसकी राजधानी थी वो कहाँ थी? कोटा थी। कहाँ थी? कोटा थी। और राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह थे। देखो उपराज प्रमुख कौन थे? बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह, ठीक है। दोनों थे, बहादुर सिंह थे और लक्ष्मण सिंह थे। दो थी उपराज प्रमुख, दो ही बनते आ रहे, पीछे भी दो थे, इसमें भी दो है, ठीक है। और उस समय के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? गोकुल लाल आसावा। और उद्घाटनकर्ता वही एन.वी. गॉडगिल, पहले भी थे अभी भी है, ठीक है। याद रखना, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 के अंदर। अड़ोती, वागड़, नॉन सैल्यूट स्टेट और मुस्लिम, ये सारी रियासतें आ गई। और राजधानी थी कोटा, और राज प्रमुख थे भीम सिंह, ठीक है। उपराज प्रमुख दो हमारे बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह जी, और प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा। उद्घाटनकर्ता एन वी गॉडगिल थे, ठीक है। महत्वपूर्ण इसके बारे में ऐसे रखना कि जो बांसवाड़ा के थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी डेथ वारंट पे क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किस शासक ने बोला था? तो वो बांसवाड़ा के थे। कौन थे? चंद्रवीर सिंह जी थे, ठीक है, जिन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब तीसरा चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान, ठीक है। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। तारीख कितनी है? जैसे पहले हमने 18 जो मार्च तय की थी पहले के मत्स्य संघ की, उसके बाद डायरेक्ट उसके 1 महीने बाद, ठीक है, पहले के 18 मार्च के 1 महीने के बाद 18 अप्रैल, वो 7 दिन के पहले। दूसरा था जो 7 दिन के बाद, अब है सीधी पहले के 1 महीने के बाद, ठीक है, 18 मार्च 1948 के अंदर। संयुक्त राजस्थान संघ जो हमारा पीछे है उसके अंदर एक मेवाड़ रियासत है, केवल एक ही उदयपुर। तीसरे चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान के अंदर केवल एक ही रियासत जुड़ी थी, उदयपुर। और विलय रियासत व ठिकाने के अंदर 9 रियासतें व एक ठिकाना था, ठीक है।
और एक रियासतें हमारी जो पहली है ही, कुल विलय रियासत कुल विलय ठिकाने थे वो 10 रियासतें होगी और एक ठिकाना होगी, कुल 11 इकाइयाँ होगी। ठीक है, अब उदयपुर बड़ी रियासत है, केवल एक ही रियासत जोड़ी गई तो सब लगभग सभी चीज़ें उदयपुर के ऊपर डिपेंड है। जैसे राजधानी भी उदयपुर को बना दिया, राज प्रमुख जो उदयपुर के भोपाल सिंह थे, और वरिष्ठ उप राज प्रमुख जो कोटा के भीम सिंह थे उनको यह पद दे दिया गया। कनिष्ठ उप राज प्रमुख बहादुर सिंह को दे दिया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन थे, और बड़ी रियासतें थी, उदयपुर बड़ी रियासतें थी। बड़ी रियासत जो विलय करने वाले खुद हमारे जो प्रधानमंत्री उस समय के थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। ठीक है, इनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जैसे बात याद रखना कि मेवाड़ के जो भीम सिंह थे, ठीक है, सॉरी मेवाड़ राणा भोपाल सिंह थे, उन्होंने क्या किया, हमें 20 लाख की क्या थी, प्रीवी पर्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रीवी पर्स के रूप में 20 लाख रुपए यह शर्तें थी, और राजधानी हमेशा जो उदयपुर रहेगी वो शर्तें रखी उन्होंने, और पद हमारा जो राज प्रमुख है वो मेवाड़ के राजा के पास ही रहेगा। ठीक है, ये शर्तों के साथ उन्होंने राजस्थान संघ के अंदर विलय किया। ठीक है, संयुक्त राजस्थान के अंदर विलय किया। अब चौथा चरण हमारा वृहद राजस्थान। कौन सा है? वृहद राजस्थान। कौन सा चरण है? चौथा चरण है। ठीक है, इसकी जो तारीख रहेगी वो कैसे 30 मार्च के अंदर 1949, एक साल के बाद गई डायरेक्ट। कब की बात है? अभी एक साल के बाद गई 30 मार्च। वैसे आपको याद रखना है 18 मार्च था, तो उसके 12 दिन के बाद, और 12 दिन, एक साल 12 दिन के बाद, तो कौन सा हो गया? 30 मार्च 1949। और इसके अंदर कौन कौन सी से, एक तो संयुक्त राजस्थान हमारा जो पीछे था पूरा पूरा 11 इकाइयाँ थी। उसके बाद में 4 बड़ी रियासतें जोड़ी गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, इसके साथ ही एक अलावा ठिकाना भी आया था। तीनों ठिकाने आ गए इसके अंदर। ठीक है, 2 ठिकाने आ गई और 14 रियासतें आ गई। 14 रियासतें और 2 ठिकाने हमारे आ गए, और 16 कुल इकाइयाँ हो गई इसकी। बस ये याद रखना कि कई बार पूछ लेगा 4 बड़ी रियासतों के जो विलय है वो किस संघ के समय हुआ था, तो संयुक्त वृहद संघ के समय हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और उस समय जो राजधानी थी वो कहाँ, उदयपुर से कहाँ ले आए? जयपुर ले आए। जयपुर बड़ी रियासतें हुई, जयपुर ले गए, और जयपुर के मान सिंह को क्या राज प्रमुख का जो पद भी दे दिया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे हमारे यहाँ के? तो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और महाराज प्रमुख किसको घोषित किया गया था? भोपाल सिंह को। अभी सर्जित किया गया था ये संयुक्त वृहद राजस्थान के समय। ये एक जो महाराज प्रमुख है पद सर्जित किया गया था, और वो जो मेवाड़ के भोपाल सिंह थे उनको दिया गया था। उद्घाटन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद आए थे। ठीक है, अब हमारा क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे जैसे जो ये लिख रखा है मैंने कि संयुक्त वृहद पद का सर्जन वृहद राजस्थान के समय में, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है पी सत्यनारायण समिति के तहत। और इसके जो रियासतों का जो निम्न रियासतों का जो वर्गीकरण किया गया था, जो राजधानी वो हमें कहाँ किसको दे दी गई थी? राजधानी किसे? जयपुर को। न्याय विभाग किसे दे दिया गया था? जोधपुर को। शिक्षा विभाग किसे दे दिया गया था? बीकानेर को। खनिज विभाग किसे दे दिया गया था? उदयपुर को। और वन व सहकारी विभाग कोटा को। और कृषि विभाग भरतपुर को। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछ लिया गया कि मतलब शिक्षा विभाग कहाँ है, न्याय विभाग कहाँ है, खनिज विभाग कहाँ है, वन और सहकारी विभाग कहाँ पर है, और कृषि विभाग कहाँ पर है। अब 30 मार्च को कौन सा हमारा जो बनाया जाता है वो प्रतिवर्ष राजस्थान जी। अभी इसे हमारी जो बदलाव सरकार है वो 30 मार्च को नए करके चैत्र शुक्ल प्रतिस्पर्धा को इन्होंने कर दिया है। अब ये 30 मार्च को नहीं मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिस्पर्धा को। ठीक है, अब संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान का 5वां चरण है। तारीख थी 15 मई 1949। ठीक है, वो 30 मार्च थी। 30 मार्च के बाद 15 मई। और कौन कौन से जो एक वृहद राजस्थान एक मत्स्य राजस्थान, दोनों को आपस में विलय किया गया। ठीक है, कुल रियासतें होगी 18 रियासतें, 3 ठिकाने, कुल इकाइयाँ होगी 21। वही सेम टू सेम है, राजधानी जयपुर ही है और राज प्रमुख वही है, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी और महाराज प्रमुख टिट्टो वही थे, वही उद्घाटन करने आए थे। सभी ये जो हमारा जो चौथा चरण था, वृहद राजस्थान वाले जितने भी थे वे सभी यहाँ पर आ गए। राजधानी भी, राज प्रमुख भी, प्रधानमंत्री, इससे कोई अलग कौन। यहाँ पर एक गठन है, कौन सा मत्स्य के अंदर विलय जो किया था उसके अंदर जो एक समिति गठन की गई थी जिसे शंकर देवराय समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और समिति के सदस्य थे कौन कौन से? शंकर देवराय, प्रभुदयाल और आर के सिंधवासाल, ये सदस्य थे, जिसके कारण इनको मत्स्य संघ के साथ विलय किया गया भरत संघ का। ठीक है, और अगला हमारा छठा चरण है वो थे राजस्थान संघ। कौन सा चरण हो गया? छठा चरण। तारीख क्या थी? 26 जनवरी 1950। और राजस्थान के अंदर
राजस्थान संघ संयुक्त भरत और सिरोही संयुक्त भरत, एक तो अभी राजस्थान संघ बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी रियासतें होगी? 18 रियासतें और 3 ठिकाने थे। एक सिरोही का विलय किया गया था, संयुक्त भरत राजस्थान के अंदर एक सिरोही का विलय किया गया। सिरोही के अंदर कुछ विशेष क्षेत्र था, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। किस क्षेत्र को छोड़कर? आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर विलय किया गया था। और उस समय हमारी जो राजस्थान संघ है उसके समय जो वही राजधानी थी जयपुर। राज प्रमुख मान सिंह जी, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, सेम डिटो वही, ठीक है। अगला हमारा चरण है, अगला हमारा चरण है वो 7वां चरण है। कौन सा? 1 नवंबर 1956 में लास्तान और फाइनल स्टेट के अंदर। और हमारा जो इस समय एक जो सिरोही का जो एक क्षेत्र है, वो सिरोही का कौन सा क्षेत्र है? और वो सिरोही का क्षेत्र है कौन सा? मैं आपको बताऊँ, 1 मिनट। सिरोही का क्षेत्र है राजस्थान में। राजस्थान का जो सिरोही क्षेत्र है वो विलय मध्य प्रदेश में, तथा मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र है वो विलय राजस्थान के अंदर झालावाड़ के अंदर मिलाया गया था। याद रखना, राजस्थान का जो सिरोही क्षेत्र है वो किसे दिया गया था? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश का एक सुनील टप्पा नाम करके जो क्षेत्र था वो झालावाड़ के अंदर मिलाया गया था, ठीक है। और राजधानी थी जयपुर उस समय। उस समय राजधानी जयपुर थी और सभी रियासतों का विलय हो गया था। और उस समय एक राज्यपाल पद सरदार गुरुमुख निहाल सिंह पहले जो हमारे राज्यपाल वो बने। राज्यपाल का पद सृजित हुआ, राज प्रमुख का पद को हटा दिया गया था, ठीक है। उस समय राज प्रमुख के पद की जगह में राज्यपाल आ गया था। प्रधानमंत्री थे हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी। और अब्बू का क्षेत्र जो अब्बू देलवाड़ा का जो विलय है वो पुनर्गठन आयोग फजल अली के आयोग के द्वारा सिफारिश पर किया गया था। 1 नवंबर को राजस्थान दिवस के रूप में, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये पूरी समिति थी जो जयपुर की जो राजधानी बनाई गई थी, वो किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई जयपुर को राजधानी? वो BR पटेल समिति थी। जयपुर को राजधानी किसकी समिति पे, किस समिति पे सिफारिश पे बनाई गई? तो BR पटेल। तो हमने आज राजस्थान के लगभग 7 चरणों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो बनाकर, और अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्स है। तो आगे ऐसे ही जीके के मैं छोटे छोटे वीडियो के अंदर पूरा एक टॉपिक कवर करते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।